हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंटीजर ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब प्रॉपर इंटीजर के जो जो प्रॉपर्टीज होते हैं वे आप आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बच्चों को वे इंटीजर तो पूरी तरह से समझ में आ जाता है, लेकिन वे सब समझने के बाद भी उनको प्रॉपर्टीज जो है वे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसको डिटेल में कभी कभी बताया भी नहीं जाता है। इसीलिए आप सभी लोग इंटीजर के जो जो प्रॉपर्टी हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो में हम आपको इंटीजर ऑफ प्रॉपर्टी बता रहे हैं। इसमें जैसे चार प्रॉपर्टी होता है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होते हैं। चार प्रॉपर्टी होते हैं और कुछ भी और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन इसमें इंटीजर में चार प्रॉपर्टी जो मेन है वे यही चारों हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। पहले हमें ये आना चाहिए कि कोई नंबर हमें हमारे सामने है तो कैसे हम ये पहचानेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज किया गया है या फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है। क्योंकि कई बच्चों को ऐसा भी होता है कि वे नंबर तो देखते हैं लेकिन उसके बाद भी वे ये नहीं बता पाते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत सी इजी मेथड से, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? तो क्लोजर जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है, इसमें दो नंबर को सिंपल ऐड किया जाता है। मतलब टू इंटीजर को सिंपल ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 और प्लस 5, इसको ऐसे ऐड किया जाता है, ये इसका आंसर आ जाएगा 8। जब इस तरह से नंबर ऐड किया गया हो तो वे कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। वे कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी हम समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें दो इंटीजर को आपस में ऐड किया जाता है तो जो आंसर आता है वह भी इंटीजर आता है। ऐसे इस तरह के नंबर को क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब हम समझते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है ये समझ लीजिए। अब दो नंबर जो आप सिंपल ऐड किए हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को, उसको दो तरह से आप ऐड करिए। क्या मतलब दो तरह से ऐड करना? मतलब ये ऐसे ऐड करिए 5 प्लस 3 और फिर दूसरे को भी ऐड करिए दूसरे तरह से 3 प्लस 5। तो यहाँ पर दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो जब किसी भी नंबर को दो तरह से ऐड किया गया हो, किसी भी इंटीजर को दो तरह से ऐड किया गया हो और दोनों का आंसर जो है सेम आए, तो वे प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। वे कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं। जिसमें सिंपल दो नंबर को ऐड किया गया हो, मतलब दो इंटीजर को ऐड किया गया हो, उसको क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में दो नंबर को दो तरह से ऐड किया गया हो, दो नंबर को मतलब दो इंटीजर को दो तरह से जब ऐड किया गया हो तो उसको कौन सी प्रॉपर्टीज कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अब हम तीसरा प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बस ये होता है कि तीन नंबर होते हैं। तीन नंबर होते हैं। क्या तीन नंबर? मतलब ये कि ऐसे 5 प्लस 3 और प्लस 2 इस तरह से, और फिर यहाँ पर क्या रहता है? 5 प्लस 3 और प्लस 2। अब इन तीनों को जब दोनों को ऐड करेगा ये आ जाएगा 10 और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 10।
तो इस प्रकार से जब तीन नंबर आ जाते हैं, तीन इंटीजर आ जाते हैं और तीनों को जब अलग अलग तरीके से ऐड किया जाता है और तीनों इन दोनों को का आंसर जो है सेम आए, तो उस प्रॉपर्टीज को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उस प्रॉपर्टीज को कौन सी प्रॉपर्टीज कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी आ गया होगा समझ में। अब हम आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये समझ लीजिए, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है इसको समझ लीजिए। इसमें दो साइन, ये यहाँ देखिए, इसमें भी तीन नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 5 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में 3 + 2, और इसको फिर यहाँ पर किया गया है 5 मल्टीप्लाई 3 और +5 मल्टीप्लाई 2। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, ये अक्सर पूछा जाता है। आप इस अंतर को, क्योंकि तीनों में इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी आप समझिए कि दोनों में 3 डिजिट है, 1 2 3 1 2 3। यहाँ 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3, मतलब दोनों में 3 डिजिट है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? तो इसका सबसे आसान तरीका है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ देखिए दोनों साइन क्या है? प्लस है। और यहाँ पर ये दोनों साइन क्या है? एक मल्टीप्लाई है, एक प्लस है। मतलब जब साइन 3 डिजिट रहेंगे लेकिन उसके साइन जब डिफरेंट रहेंगे, क्या रहेंगे? इनके साइन जब डिफरेंट रहेंगे तो वे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करना। 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे और 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जब सिंबल एक ही साइन रहेगा, जैसे प्लस प्लस रहे सब में या माइनस माइनस सब में रहे, तो और 3 डिजिट रहे, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।